अरे कहां गए टेक्नीशियन वाले? कौन सा सर्टिफिकेट बनाया है? जाति प्रमाण पत्र बदल गया है सारा नियम। भर्ती बोर्ड मूड में है। जितनी तेजी से वैकेंसी निकाल रहा है उतनी तेजी से नियम भी बदल रहा है। टेक्नीशियन में बहुत सारा बदलाव हुआ है, पता है ना। सर्टिफिकेट को लेके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एग्जाम पैटर्न को लेके भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए इस वीडियो में खेल खेल में मैं आपको बता देता हूं कि आपका जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ सबके लिए कॉमन है। सबसे पहले सबसे जरूरी नियम, आपका कोई भी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहला सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ये पहला नियम है। 29 जून के बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट डेट है फॉर्म भराने का। ये नहीं कि 29 जून के बाद का आपका सेशन चल रहा है तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब सर्टिफिकेट पर डेट डलवाइएगा ना तो ध्यान से 29 जून से पहले का होना चाहिए। समझ गए? अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूं सारी चीजें इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? तो उनका सर्टिफिकेट आपके इनकम और एसेट के आधार पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। और नया वाला वही बोल दिया हूं, आपका सेंट्रल वाला रहना चाहिए। और नया वाला क्या, भर्ती आई है 1 अप्रैल, ये ध्यान देखिए, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए। यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से धड़ाधड़ बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है, 2-4 दिन में बन जाता है। कम से कम रफ वाला दे देगा ना, थोड़ा सा बुद्धि से काम करके डिजिटली तो डालना है, थोड़ा डेट ठीक करके डाल दीजिए, बाद में आराम से ठीक करते रहिएगा उसको। समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑनलाइन है तो समझ गए होंगे ना। हाँ, सर्टिफिकेट पे ये दिखना चाहिए आपका कि 1 अप्रैल 2026 का आपका होना चाहिए। धड़ाधड़ कर लीजिए, उसको बनवा लीजिए, ठीक है। नया वाला 1 अप्रैल 2026 से पुराना अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस वाला है और सेंट्रल वाला नहीं है तो आपका मान नहीं होगा। और सेम यही चीज याद रखिएगा ओबीसी वाले का भी है, सेम यही रूल है। ओबीसी वाले का भी सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 का पुराना वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि नया वित्तीय वर्ष वाला होना चाहिए 2026-2027। आप जानते हैं ना 31 मार्च के बाद हमारे देश में नया ईयर लागू होता है, ये पता है ना। ये हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं 1 जनवरी को, वो नहीं। नया साल भारत में कब मनाया जाता है? इकोनॉमिकली वित्तीय वर्ष हमारा कब शुरू होता है तो जानते होंगे ना, तो वही है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2026 का नया सेशन वाला आप होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है ना, 31 मार्च 2027 तक का होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले दोनों के लिए मैं एक ही साथ बता दिया हूं, यही है दोनों में, ठीक है। अब है एसटी एससी वाले का। तो एसटी एससी वाले का पहले ही बता दिया आपको कि भैया आपका सर्टिफिकेट जो है क्या कहते हैं कि सेंट्रल वाला होना चाहिए। और आपने कभी भी बनाया है, आपका ने सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाया है, याद रखिएगा 5 साल पुराना खाली नहीं होना चाहिए, आपका वैलिड है। आपके पिछले साल का आपका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एसटीएससी का सर्टिफिकेट आपने 2022 में भी बनाया है तो आपका मान है इस बार 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है तो अपडेट करवा दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष योजना नया टच करना चाहिए, एक्सपायरी डेट नहीं होगा, यानी कि लाइफ टाइम ये वैलिड रहता है। आपका एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लिया एसटीएससी का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है, याद रहे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब ध्यान से सुनना, आपके सर्टिफिकेट पे सारा नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, जो भी चीजें हैं वो सारा आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। ये एक नया अपडेट है। आपका आधार कार्ड भी 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। और जो फॉर्म भरेंगे वो भी सारा फॉर्म में डिटेल्स देंगे, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पिताजी का नाम है, यानी कि मेन है आपका 10th का सर्टिफिकेट 10वीं वाला। उसी के आधार पर फॉर्म भराएगा, उसी के आधार पे नाम आधार पे आपका सारा चीज डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ये नहीं है तो ठीक करवा लीजिए, बहुत जरूरी इंपोर्टेंट है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और कर भला तो हो भला जरूर फैलाइए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।